NCERT English Class 7 An Alien Hand Chapter 1 The Tiny Teacher Question Answers. First question. The story of an ant's life sounds almost true. The italicized phrase means answer is too remarkable to be true. Question number 2. Complete the following sentences. First is an ant is the smallest, the commonest and the wisest insect. Second is we know a number of facts about an ant's life because people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. Question number 3. In what ways is an ant's life peaceful? Answer is an ant's life is peaceful because each ant does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. तो एंट की लाइफ पीसफुल कैसे होती है? एंट की लाइफ पीसफुल होती है बिकॉज वो अपने हिस्से का काम इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कभी भी फाइट नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट? तो एक ग्रब में से कंप्लीट एंट बनने में कितना टाइम लगता है? आफ्टर 2 or 3 weeks. 2 या 3 वीक के बाद अ ग्रब बिकम अ cocoon. After another 3 weeks, the cocoon breaks and the complete ant appears. 3 weeks के बाद ग्रब में से cocoon बनता है और अगेन 3 वीक के बाद cocoon ब्रेक होता है और उसमें से एक complete ant अपीयर होती है. Question number 2. Why do the worker ants carry the grubs about? वर्कर एंड ग्रब्स को क्यों कैरी करते हैं? द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो जो वर्कर एंट होते हैं वो ग्रब्स यानी बेबी एंट्स को डेली हवा, एक्सरसाइज के लिए, फ्रेश एयर के लिए और सनशाइन के लिए बाहर ले जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट जॉब्स आर न्यू एंट्स ट्रेन फॉर? और कौन से वर्क के लिए एंट्स को ट्रेन किया जाता है? द न्यू एंट्स आर ट्रेन्ड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा. तो जो न्यू एंट रेडी होती है उनको ट्रेन किया जाता है वर्कर के लिए, सोल्जर्स के लिए, बिल्डर्स और क्लीनर्स के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल. एंथिल में रहने वाले और भी कौन से क्रिएचर्स होते हैं उसके नाम दीजिए. सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल्स आर बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. ये 3 क्रिएचर्स होते हैं जो एंट के एंथिल में भी रहते हैं. मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दिस आइटम्स. Answer is 3 things we can learn from the tiny teacher are sense of duty and discipline, cleanliness and loyalty to the land where they live. These are the qualities that most humans lack. ये तीनों क्वालिटीज़ जो ह्यूमन में नहीं होती है वो हमें टाइनी टीचर यानी एंट से सीखने को मिलती है. ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस एंड लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव. अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप एंट्स एज अ पेट. तो अगर हम एंट को एज अ पेट रखते हैं तो हमको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं? आंसर इज़ इफ़ यू कीप एंट्स एज पेट्स the problems would be plenty. बहुत सारे problems हो सकते हैं. First of all, where would you keep them as they are so tiny?
कहाँ रखोगे, वो तो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं. एंड देन हाउ वुड यू कीप ट्रैक देम. एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल इज़ दैट दे वुड बाइट यू वेन एवर दे वॉन्ट. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो कभी भी आपको बाइट कर सकते हैं. When a group of bees finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. जब bees को नेक्टार का पता चलता है तो वो अपनी ग्रुप को इन्फॉर्म करती है लोकेशन और क्वांटिटी के हिसाब से डांस करके. कैन यू गेस व्हाट एंड्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंड्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स. क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि एंट भी अपने फीलर को टच करके यही कम्युनिकेट करती होगी. द एंट्स टच द फीलर्स एंड टेल ईच अदर अबाउट द लोकेशन ऑफ द फूड. तो एंट्स जो होती है वो एक दूसरे के फीलर्स को टच करके फूड का लोकेशन बताती है. क्वेश्चन नंबर 2 में